हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब द जॉब अपडेट में। मैं आपके लिए लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच नहीं है? सिपकीला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेरेपला दर्रा और खैबर दर्रा। देखिए, जो हमारा सिपकीला दर्रा है वो हमारे भारत और चीन के बीच है। नाथुला दर्रा है वो भी भारत और चीन के बीच है। जेरेपला दर्रा वो भी भारत और चीन के बीच है। और जो खैबर दर्रा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसका राइट आंसर होगा खैबर दर्रा। सेकंड क्वेश्चन है, IISc के प्रथम भारतीय निदेशक थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भारतीय निदेशक कौन थे? हमारे CV रमन। जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन, वो IISc के प्रथम भारतीय निदेशक थे। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा को आप जानते होंगे, जहाँ लॉन्च पैड है अपना इसरो का, वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वाटर का परमानेंट हार्डनेस कैसे ख़त्म करते हैं? वाटर जो कठोरता होती है, परमानेंट स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता क्या होती है? जिसको हम उबाल कर दूर कर सकते, जल को उबाल कर भी हम दूर कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट द्वारा उसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया? हमारा किस आर्टिकल, विच आर्टिकल? हमारा आर्टिकल है 341 एंड आर्टिकल 342 है जो ST के बारे में बताता है। ST अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, एकतारी व्यवस्था की शुरुआत किसने? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा। एकतारी व्यवस्था किसने शुरू की? एकतारी व्यवस्था हमारी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, बैरम खान के बेटे का नाम क्या था जो अकबर के दरबार में था? बैरम खान कौन था? जिसने अकबर का संरक्षक कहा जाता है, जिसने अकबर का जब छोटा था तो उसको गद्दी में बैठाने के लिए इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसके बेटे का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। सत्यमेव जयते का प्रयोग सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? सत्यमेव जयते जो वर्ड है, इसका प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? हमारे थे वो मदन मोहन मालवीय जी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, पहली लोकसभा के अध्यक्ष पूछे जाते हैं मोस्टली, वो हमारे थे GV मालवंकर जी। इसमें बोला गया है दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष, तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे अनंत सैनम अयंगर। कौन होंगे? अनंत सैनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से हिमालय के बारे में क्या सही है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। देखो, ये हिमाद्री हुआ, हिमाचल हुआ या शिवालिक हुआ, ये सब हिमालय के पार्ट हैं, तो ये सब सही है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट होगा वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1993 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए किन्हें हराया था? हमारे सुभाष चंद्र बोस भी एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 या 2 बार बने थे। उन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया थे, उनको उन्होंने हरा के वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी को एक कर दिया गया है, हाल ही उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? वो हमारे रवि कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनियाक एक कंप्यूटर है का एक फर्स्ट टाइप है जो सबसे पहले आए थे। इनका फुल फॉर्म क्या है? इनका फुल फॉर्म है E मतलब इलेक्ट्रॉनिक, N मतलब न्यूमेरिकल, I मतलब इंडिकेटर एंड कंप्यूटर। एनियाक का फुल फॉर्म आता है। उसके बाद और 3-4 टाइप के एनियाक से संबंधित हैं, उनका भी फुल फॉर्म आता है, उसको
याद कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रियासत सायक संधि में पहले शामिल हुआ? तो सायक संधि अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले कौन? हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम ने इसमें सबसे पहले शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी है? स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हमारे गुरु रामदास ने रखी है, ठीक है। पर अगर उसमें क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट में गुरु रामदास नहीं है तो वहाँ संत मियाँ मीर दिया था, 2 संत मियाँ मीर भी वहाँ पर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के विरोध में था? स्वदेशी आंदोलन हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन था, या बंगभंग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किसका संशोधन नहीं किया जा सकता? देखो, संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशित, प्रस्तावना, इसमें से हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और शब्द जोड़े गए थे, तो एक बार उसमें हुआ था 1976 में, पर उसके बाद प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउरकेला भिलाई, इससे संबंधित क्या है? दुर्गापुर, राउरकेला भिलाई क्या इंडस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। वो दुर्गापुर भी क्या स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से कहाँ तक जाती है? हमारी जो गतिमान एक्सप्रेस है वो झांसी से नई दिल्ली तक जाती है। सबसे कम डेंस कौन सा भाग होता है? धरातल के अंदर, धरातल के ऊपर, धरातल के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल तो वायुमंडल के ऊपर जो होता है वो सबसे कम डेंस भाग होता है, जिसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति का संबंध कृषि फसल साख से है? खुसरो समिति, जो खुसरो समिति है वो हमारी कृषि फसल साख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलिगोपोली टर्म किससे? ऑलिगोपोली मतलब ऑयल, ठीक है। जो ऑयल से संबंध है, ओपेक देश क्या है? जो पेट्रोलियम से संबंधित है, आयात निर्यात के लिए एक संगठन बनाया वो है ओपेक संगठन, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जीडीपी कितना रहने की संभावना की है आईएमएफ क्या है? एक हमारा संगठन है जो मॉनिटर करता है कि हमारा जीडीपी कितना जाएगा, कितना गिरेगा, कितना नहीं गिरेगा। इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, ठीक, वॉशिंगटन डीसी। उसने बोला है 11.5% जीडीपी की रहने की संभावना की है। सबसे गहरी झील कौन है? भाई सबसे गहरी झील है बेकाल झील। सबसे गहरी झील क्या है? बेकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य 75% निजी क्षेत्र में नौकरी देने की बात कही है? हरियाणा राज्य ने हमारा 75% निजी क्षेत्र में हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किससे होती है? तो हमारी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी वो किससे होती है? वो हमारी सीसी फ्लाई मक्खी से होती है। सीसी फ्लाई मक्खी से होती है। जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूसरा नाम क्या होता है? जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? हम मायोपिया। और दूरदृष्टि को हम अलग बोलते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग टाइपिंग इनपुट से संबंधित है? हम टाइपिंग किससे करते हैं कंप्यूटर में? सिस्टमैटिक में। हमें अगर कुछ टाइप करना होता है तो हम किससे करते हैं? मोबाइल में क्या करते हैं? मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है, वो अलग से नहीं होता है, उसी में सिर्फ सिस्टम में लगा होता है। बट जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम कीबोर्ड से करते हैं। टाइपिंग इनपुट किससे क्या करें? कंप्यूटर कीबोर्ड। विद्यांजलि योजना क्या है? विद्यांजलि योजना एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए स्कूल एजुकेशन के लिए ये दी जाती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कैसे थे, और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करें। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको द जॉब अपडेट, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द जॉब अपडेट में आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू।